सोचो, यदि तुम सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हो, सफल होने के लिए अपने दिन रात एक कर देते हो और इतना सब करने के बाद भी यदि असफलता ही हाथ लगती है तो तुम किसे दोष दोगे? इस दुनिया को, सिस्टम को या खुद को? तुम चाहे किसी को भी दोष दे सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूँ कि तुम जो कुछ भी करते हो उसके जिम्मेदार स्वयं तुम ही हो और कोई नहीं है। तो जब परिणाम नेगेटिव आता है तो आप दूसरे को दोष नहीं दे सकते। उस नेगेटिव रिजल्ट के जिम्मेदार खुद तुम ही हो, यह तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी हमें फेलियर ही हाथ क्यों लगता है? तो इसका सीधा सा उत्तर है कि तुम कुछ ऐसे कार्य जरूर कर रहे थे जिससे नेगेटिव आउटपुट ही आना था। यह कार्य ऐसे हो सकते हैं कि यदि तुम कितने भी सही तरीके से कोई भी लक्ष्य साध लो, लेकिन इन कार्यों की वजह से वह सही निशाना नहीं लगता और आप चूक जाते हो। तो आखिर कौन से वो कार्य हैं जिसकी वजह से तुम असफल हो जाते हो? तो मैं इसे आपको 5 पॉइंट में बताऊंगा। मेरी सलाह मानो तो तुम्हें ऐसे कार्य से दूरी बना लेनी चाहिए। दूरी ही क्या, ऐसे कार्य को दिलो दिमाग से डिलीट कर देना चाहिए, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। तो चलो 5 ऐसे कार्यों और आदतों के बारे में बताऊं जिन्हें करने से तुम विफल हो सकते हो। उन कार्यों में से सबसे पहले नंबर पर है वह है स्टॉप नेगेटिव थॉट। सफलता की हत्या कर देने वाले हथियार से बचें। सभी लोग सफलता हासिल करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हथियार भी हम सभी ने तैयार कर लिए हैं जिनसे खुद ही अपने भविष्य आने वाली सक्सेस की हत्या कर देते हैं। हमें ऐसे नेगेटिव थॉट से सदैव बचकर रहना चाहिए। कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट जिन्हें हम अपने मन में खुद बना लेते हैं और उनके बाद में गुलाम बन जाते हैं। यह नकारात्मक विचार हमारे ही द्वारा रचे जाते हैं और यह हम पर ही हावी हो जाते हैं और कभी सफल नहीं होने देते। जो दूसरा हथियार है वह है फॉल्स सक्सेस, यानी झूठी सफलता से बाहर निकले। जब हम यूथ होते हैं तो नई उमंग, नई सपने मन में होते हैं। कुछ ऐसी बातें या लक्ष्य होते हैं जिन्हें हम अपनी लाइफ में पा लेना चाहते हैं, लेकिन जब हमारी उम्र बढ़ती है, छोटी छोटी सफलताओं से ही हम खुद को सफल समझने लगते हैं और खुद को संतुष्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। बड़ी खतरनाक स्थिति होती है यह, या कहें यह एक ऐसी बीमारी है जिससे इस दुनिया का अधिकतर लोग पीड़ित हैं। यदि आप भी इस बीमारी से पीड़ित हैं तो तुरंत इससे बाहर निकले और इसके बारे में सोचें। पॉइंट नंबर 3, जो तीसरी हथियार है वह है हाइड योर टैलेंट। इस दुनिया में प्रत्येक इंसान में कोई न कोई टैलेंट जरूर होता है। तुम में भी बहुत से टैलेंट है, मुझ में भी बहुत से टैलेंट है। इसी प्रकार आपके अंदर भी बहुत से टैलेंट है, लेकिन होता यह है कि तुम उन्हें पहचान नहीं पा रहे, और यदि पहचान भी रहे तो इस दुनिया के सामने नहीं ला पा रहे। एक बात हमेशा ध्यान रखना, तुम्हारे और हमारे अंदर हजारों मोती छुपे हुए हैं जो अपनी चमक बिखेरने को बहुत व्याकुल हैं। तुम ही हो जो इनकी चमकने की इच्छा को पूरी कर सकते हो। चौथा हथियार जो है वह है स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कभी किसी कार्य को न टालें। यदि तुम आज करने वाले छोटे कार्य को कल करने के लिए टाल देते हो और जब कल आता है तो परसों के लिए टाल देते हो, तो वह छोटी छोटी कार्य जो आसानी से और बहुत जल्दी किए जा सकते थे, अब वह एक साथ इकट्ठे होने के कारण बहुत बड़ा अर्थात कठिन कार्य बन जाते हैं, जिन्हें तुम्हें करना अब बहुत कठिन हो जाता है। और जब अचानक जरूरत पड़ने पर तुम्हें उन कार्य को एक साथ करने को सोचते हो तो एक भी कार्य सही से नहीं हो पाता, और जब उन कार्य के बोझ को नहीं संभाल पाते तो इससे तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है और तुम असफल हो जाते हो। और लास्ट जो अंतिम हथियार है वह है नेवर वेस्ट योर टाइम, मोस्ट इम्पोर्टेंट। समय को कभी बर्बाद ना करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने कार्य को पूरा करने के लिए पूरे दिन मेहनत करते हैं। उनको देखकर ऐसा लगता है कि वह समय से पहले अपने सभी कार्य को पूरा कर लेते होंगे, लेकिन इतना व्यस्त रहने के बाद भी वो अपने सभी कार्य पूरा नहीं कर पाते और उनके बहुत से काम अधूरे रह जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के पास 24 घंटे का ही समय है, लेकिन कुछ लोग पूरे दिन व्यस्त रहने के बाद भी अपने कार्य पूरे नहीं कर पाते और कुछ लोग इसी समय में सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको इन 5 टॉपिक पर अलग अलग वीडियोस चाहिए
तो कमेंट कर ज़रूर बताएं और उस पर भी मैं वीडियोस ज़रूर बना दूंगा।